A very good evening to each one of you. This is Manisha Adukia, your transformation partner, a master Reiki practitioner and a NLP practitioner, and I am your transformation partner. Today I've come up with a subject we all know very well, and that Atma Namaste to each one of you, that speak less and learn to listen carefully. We all know about this topic. This is not a new topic or something which we are unfamiliar with, but we need to just revise ourselves. हमें बार बार ये चीज़ अपने अंदर दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स. We have got one mouth and two ears, so that we speak less and we listen more. But for most of us, the sweetest sound is no doubt that of our own voice, and the sweetest word is our own name. हमें भगवान ने दो कान दिया है और एक मुंह दिया है, और दुनिया में जो सबसे खूबसूरत आवाज़ है वो हमारी खुद की है, और जो सबसे खूबसूरत शब्द है वो हमारा खुद का नाम है. That is why many speak and stress on listening. In order to listen to others, we have to stop speaking. हमें अगर दूसरे की, सामने वाले की बात सुननी है तो हमें बोलना बंद करना पड़ेगा. When one stops talking and listens to others, the importance of what others have to say will be understood. जब हम अपना बोलना बंद करेंगे, सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारे मस्तिष्क में और मन में भी जो बातें और जो थॉट्स चलते रहती हैं उनको शांत करके हम सामने वाले की बात को, जो वो सामने हमको कंडक्ट करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, उसको हम सुनेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका महत्व क्या है. बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉट वंस लिसन टू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हम जो ग्रैस्प भी करते हैं तो हम अपनी मनस्थिति के हिसाब से उसकी बातों को ग्रैस्प करते हैं. जो हम उसकी बातों से, हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, जो परसेप्शंस है, जो एक्सपीरियंस हमने बहुत सालों से, बचपन से लिया हुआ है अपने अंदर, उसके थ्रू हम ग्रैस्प करते हैं. एक बार एक कहानी है कि बुद्ध जी एक गैदरिंग को, एक समूह को संबोधित कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि डू नॉट फॉरगेट, वंस बुद्धा वॉज एड्रेसिंग गैदरिंग एंड ही टोल्ड देम दैट डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट योर ड्यूटीज़ बिफोर गोइंग टू स्लीप. बुद्ध जी ने कहा कि बिना अपने कर्तव्य का पालन किए हुए सोने मत जाना. द डिसाइपल्स मेडिटेटेड बिफोर दे वेंट टू स्लीप. तो एक बहुत सारे डिसाइपल्स थे, उनको लगा कि ध्यान करना है जो उनकी ड्यूटी है, तो ध्यान किया उन्होंने. और उनमें से एक चोर था, वो भी बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोअर था. तो वो एक प्रोफेशनल चोर था. तो देयर वाज वन डिसाइपल हु वाज अ थीफ एंड ही वाज अ प्रोफेशनल थीफ. सो ही आस्क्ड हिमसेल्फ दैट व्हाट इज़ माय ड्यूटी, मेरा काम क्या है. आई एम अ थीफ एंड माय ड्यूटी इज़ टू thief. So the Buddha has endorsed this in my lifestyle, and interpreting the words of Buddha, he continued to thief every day before he went to sleep. तो हर दिन सोने के पहले वो चोरी ज़रूर करने जाता था, क्योंकि वो भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था. तो ये देखिए कि हम चीज़ों को उसी तरह से लेते हैं जैसे हमारा परसेप्शन होता है उनके लिए. Each one listens to one's own chattering mind. Very often we do not listen to the idea of others with an open mind. ये बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले की बात को एक खुले मन से लें, एक खुले दिल से लें, और उसके लिए हमें अपने चैटरिंग माइंड को, अपने चैटर बॉक्स माइंड को, जो निरंतर विचारों से चलता रहता है, उसको शांत करना पड़ेगा. Very often we do not listen to the ideas of others
with the open mind, that who is speaking, what is his objective, why does he talk so much, what are the circumstances under which he is speaking. Such deep analysis is necessary while we listen to others. Many do not have this maturity to objectively listen. They are not willing to accept what others speak. हम अक्सर अपने चैटरिंग माइंड को ऑन करके ही लोगों की बातों को सुनते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो ये जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, वो उसका इन बातों को बोलने के पीछे क्या मकसद है। वो ऐसी बातों को क्यों करता है, इसके पीछे वो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। when a person is trying to say something, what is his objective behind saying all these things, and what are the circumstances, on what circumstances, on or what grounds is he putting up all these talks. इसका एक अवलोकन करना या एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों को इतनी मैच्योरिटी या इतनी गहराई नहीं होती है उनमें कि वो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली सुन पाएँ। तो अक्सर एक उम्र पहुंचने के बाद ये मैच्योरिटी और ऑब्जेक्टिविटी लोगों में आ जाती है, बट अक्सर देखा गया है कि जो टीनेजर्स हैं, बहुत यंग लोगों हैं, उनमें ये मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली ले पाएँ। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट वॉट अदर्स आर स्पीकिंग। वो सामने वाले की बात को उस गहराई से लेना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो सामने वाला क्यों कह रहा है, किस मंशा से कह रहा है, उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे वो कोई संदेश देना चाह रहा है, कोई मतलब निकालना चाह रहा है, क्या है, वो समझ ही नहीं पाता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इसका रास्ता है मेरे पास कि आप सामने वाले को समझ पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, ऑब्जेक्टिवली ले पाएँ। इफ़ यू वांट टू गो अहेड फ्रॉम हियर, यू कैन connect with me. My WhatsApp number is 799911099595, and that's all for now. And you can see my digital card also down, and you can connect with me if you want to move ahead from here. अगर आगे आप यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, जो मैंने कहा है कि इन सब चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी। दिस इज़ मनीषा अडुकिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।